हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन एक ऐसा एसएमई आईपीओ आ रहा है जिसका ऑलरेडी ग्रे मार्केट में हमें प्राइस डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कि क्या ये आईपीओ हमारा पैसा डबल कर पाएगा या नहीं, ये तो इसकी लिस्टिंग बताएगी। बट ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग जहां पर ऑलरेडी 100% के ऊपर का हमें इसमें जीएमपी देखने को मिल रहा है, और वो कंपनी होने वाली है C2C एडवांस सिस्टम, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत हो, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस कंपनी का जो पुराना नाम था वो था C2C DV सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। काम की बात करते हैं तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने वाली है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सामान बनाती है जो यूज किया जाता है डिफेंस सेगमेंट में। और अगर हम कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है C4I सिस्टम फॉर इफेक्टिव सिचुएशनल अवेयरनेस एंड डिसीजन सपोर्ट, सेकंड AI ML बेस्ड बिग डाटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन ऑफ रियल टाइम डाटा फ्रॉम IIoT एंड एम्बेडेड FPGA डिजाइन। मतलब कि काम वाइज अच्छा काम हमें देखने को मिल रहा है, और स्पेशली सेगमेंट तो ये काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलने ही वाला है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर इनका मेन 4 सर्विसेज पे ध्यान रहता है: वर्चुअल सप्लाई चेन, वर्चुअल लॉजिस्टिक, वर्चुअल मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ AI ML टेक्नोलॉजीज इन ऑल ऑफरिंग। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, C4I सिस्टम, एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस सब सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम। एज ऑफ अक्टूबर 30, 2024 कंपनी के पास 190 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। तो काम वाइज सेगमेंट वाइज हमें यहाँ पर कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, कंपनी के टॉप 5 कस्टमर से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है 82% के करीब का एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे लॉस होता है या फिर किसी भी तरीके की तू मैं होती है तो इसका इफेक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वो इनका खुद का नहीं होने वाला है, यानी कि लीज बेसिस पर लिया गया है। कंपनी में हमें कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले, आप जहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर थे जिन्हें हमने स्टडी करने की कोशिश की है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRSP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 22 नवंबर को, क्लोज होगा 26 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 27 नवंबर को, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 28 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 29 नवंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 214 से 226 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 226 का, क्योंकि ये आईपीओ इजिली ओवरसब्सक्राइब होने वाला है। 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है ऑलमोस्ट 99 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,35,600 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी मिनिमम 2,71,200 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो वहां पर C2C इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, PVR मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी चंद्रा, माया चंद्रा, सुब्रमण्य श्रीनिवासन, नरेंद्र लंका, कुड़िए दात रमेश एंड मुर्ताजा अली सोमर कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 56.52% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगी,
मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, जो इस कंपनी का हमें सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेजर मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 9 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2025 के पहले हाफ ईयरली तक पहुंच चुके हैं 110 करोड़ के, मतलब कि काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 34 लाख का, 2023 में 8 करोड़ का, 2024 में 41 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर ऑफ 2025 में 43 करोड़ का। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिली है और काफी मेजर इजाफा हमें सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिलने वाला है। 2022 में था 2 करोड़ का लॉस, 2023 में 2.8 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 में 12 करोड़ का प्रॉफिट एंड पहले 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10 करोड़ के करीब का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि फिर से जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 86 करोड़ की एंड टोटल बोनस कंपनी के पास 13 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जिस तरीके की ग्रोइंग रेट होने वाली है काफी जबरदस्त होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि ये परचेज कर सके फिक्स्ड असेट्स को फॉर देयर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। सेकंड, इनको फंडिंग चाहिए टुवर्ड्स फिट आउट्स एट द न्यू प्रीमिस एट बोथ बेंगलोर एंड दुबई। थर्ड, इनको पेमेंट करनी है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की। फोर्थ, इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे पहले इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 376 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11% की ओके है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.62 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 22% का, काफी जबरदस्त। ईपीएस प्री आईपीओ 10 की, पोस्ट आईपीओ 11.69 की ओके है, पीई प्री आईपीओ 22 की, पोस्ट आईपीओ ऑलमोस्ट 19 की। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं तो फंडामेंटल्स भी हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो पारस डिफेंस, जो इनका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 116 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 108% के करीब का देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 या 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो जिस तरीके की ग्रोइंग रेट होने वाली है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।